camera, action. हेलो आमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आमीज, आप लोग होपलेस रोमांटिक लव का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो चलिए अब मैंने अपडेट कर दिया है। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे जंगकुक वी को अपने साथ ज़बरदस्ती फिर से उसके घर छोड़ने लेकर जा रहा होता है। तो अब आगे। मिस्टर जियान, आपने मुझे बताया नहीं, क्या आप अपने घर पे अकेले रहते हैं? मिस किम, आप कितना बोलती हैं, प्लीज चुप हो जाइए। आप पिछले आधे घंटे से नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं। हाँ, तभी मैं आपके साथ नहीं आना चाहती थी। आप क्या चाहते हो कि मैं जाते जाते बोर हो जाऊँ, या तो आप मुझसे बातें कीजिए वरना मुझे यहीं छोड़ दीजिए। हाँ, मैं अपने घर अकेला रहता हूँ। और कुछ? देखा, आप हमेशा मुझसे हार जाते हैं। हमेशा तो नहीं हारता मैं आपसे मिस किम। आप मुझसे हमेशा ही हारते हैं मिस्टर जियान। मैं आपसे हमेशा नहीं हारता हूँ मिस किम। दिन में सपना देखना बंद कीजिए मिस्टर जियान, आप मुझसे हमेशा ही हारते हैं। आपको याद ही है तो मैं याद दिलाऊं? ठीक है, आप ही हमेशा जीतते हैं। क्या अब आप शांत रह सकती हैं? सोचूंगी। वैसे ये क्या है? वी एक इनविटेशन देखती है और उसे उठाती है। एक्चुअली ये इनविटेशन जिन ने जंगकुक को भेजा था उसके बर्थडे पे अपने घर पे इनवाइट करने के लिए, बट जंगकुक नहीं जाना चाहता था। वी इनविटेशन खोल के देखती है और उसमें वो जंगकुक की बर्थडे की डेट देख लेती है। व्हाट? आप अपने घर में जाने के लिए इनविटेशन लेते हैं क्या? आप पे सूट भी करता है। तो क्या आपकी ऑफिस की सबसे ज्यादा होनहार एम्प्लॉय आपके बर्थडे पे इनवाइटेड है सर? तुम, वो भी सबसे ज्यादा होनहार? तुम उसमें सबसे लास्ट में आती हो मिस किम। और कौन सा बर्थडे? जिस बर्थडे में मैं खुद ही नहीं जा रहा, उसमें आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, ये इनविटेशन ले जाइएगा। और भला आप अपने बर्थडे में क्यों नहीं जाना चाहते हैं सर? आपको जाना चाहिए। पता है बर्थडे में केक खाने के लिए भी मिलता है, कितना टेस्टी होता है वो। प्लीज मिस किम, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, आप शांत हो जाइए। थोड़ी देर बाद वीका घर आ जाता है और जंगकुक उसे उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। उसके बाद अगले दिन ऑफिस। आज खड़ूस का बर्थडे है, फिर भी काम भर भर के दे रखा है। इसको अपने बर्थडे पे एम्प्लॉयज को पार्टी तो देनी चाहिए ना। पता नहीं कैसे सही है। वी अपने मुंह में बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है। एवरीवन अटेंशन, नामजुन सर एक अनाउंसमेंट करवाना चाहते थे कि आज उनके बेटे जंगकुक का बर्थडे है, इसलिए सब लोग शाम को डिनर करने जा सकते हैं ऑफिस की तरफ से, तो एंजॉय। ऑफिस डिनर? यस, ये चिपे आज तो पी के टल्ली हो जाएंगे। हाँ, मैं तो शॉर्ट पे शॉर्ट पीती जाऊंगी जब तक मैं पी के टल्ली रह जाऊँ। कितना मजा आएगा ना? हाँ, मजा तो बहुत आएगा। एटलीस्ट उस राक्षस के बर्थडे का तो कुछ फायदा हुआ। चलो गाइस, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द नाइट। अदर साइड विद शुगर एंड नामजून इन देयर कैबिन। डैड, आपने उसे क्यों बुलाया? आपको पता है ना वो नहीं आएगा। वो जंगकुक है, आपको लगता है वो आपकी बात मानेगा? आपने इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया उसके बर्थडे के लिए, बट आपको लगता है वो आएगा? डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी इज्जत का सवाल है। हाँ शुगर, तुमने देखा था ना जिन कैसे रोए जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जिन ने कहा कि जंगकुक का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मतलब करना ही पड़ेगा ना, वरना जिन तो तुम जानते ही हो वो कितनी इमोशनल हो गई थी। शुगर, मैं कुछ नहीं कर सकता था। और डैड, अब आप क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे गेस्ट को? आपने एक ऐसी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है जहाँ पे बर्थडे बॉय ही नहीं है। आपकी कितनी इंसल्ट होगी डैड। कोई बात नहीं शुगर, हम रात का इंतजार करते हैं, हो सकता है कोई चमत्कार ही हो जाए। डैड, आप उससे बात कीजिए ना, हो सकता है वो समझ जाए। मैं उससे बात? नामजुन बोलने ही वाला होता है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। तेया, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कब कैसे गिर गया? तुम अपना ध्यान रखा करो। सॉरी सर, मैं इसे अभी साफ करवाती हूँ। और सॉरी, मैंने आपकी बातें भी सुन ली। कोई बात नहीं मिस किम, आप अपना ध्यान रखिए और यहाँ से जाइए। तो वो राक्षस का बच्चा सिर्फ मुझे ही नहीं परेशान करता, उसने अपने पूरे घर को परेशान कर रखा हुआ है। वो सबके लिए राक्षस क्यों है? इतना अकड़ू कैसे हो सकता है? उसे अपने डैड की रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है। हाँ, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो अकड़ू तो सच में सर की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। वो कैसे सही यार, नींबू का छिलका। मे आई कम इन सर? यस मिस किम, आइए। सर, आज आपके सारे शेड्यूल्स क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए मतलब? आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मिस किम, क्लियर कैसे हो सकते हैं सारे शेड्यूल्स? हाँ सर, मीटिंग तो थी पर अब नहीं है। क्यों? अब मीटिंग क्यों नहीं है मिस किम? वो मैं आपको बताऊंगी अगर आप मेरे साथ कहीं पर चलेंगे तो ही, और अगर मैं ना जाऊँ तो? मत चाहिए,
मुझे क्या, नुकसान आपकी कंपनी का होना है। सच सच बताओ, तुमने ब्लैकमेल करना कहाँ से सीखा? आप ही से सीखा है सर। आप जो मुझे जबरदस्ती डेट पे लगाए थे ना, उसी का ट्यूशन है ये। हाँ, तुम दिन भर दिन और मुझे परेशान करना शुरू कर रही हो मिस किम। चलो मैं आ रहा हूँ। फिर ते जंकुक को कहीं पर लेकर जाती है। हम यहाँ इस खराब सी पार्टी के सामने क्या कर रहे हैं मिस किम? हम इस पार्टी में जाने वाले हैं सर। हम नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप क्यों नहीं जाएंगे? आपको जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? क्या आपके जो इम्पोर्टेंट क्लाइंट थे ना, उन्हें मैंने पार्टी में बुला लिया और अब वो अंदर ही है। व्हाट? आपने उन्हें क्या कहा कि वो इस पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए? मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहा जंकुक सर काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं सर। उनका बर्थडे है, वो फिर भी उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज उनकी आपके साथ मीटिंग है। सर क्या आप जंकुक सर के लिए उनके बर्थडे पे आ सकते हैं? वो शायद बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे इस बात से। प्लीज़ सर, जंकुक सर के लिए। और फिर वो मान गए। काश मर्डर करना लीगल होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही करता। नो सर, इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि अगर मर्डर लीगल होता तो सबसे पहले मैं आपका करती। देखा, मैंने तो पहले दिन से ही कहा था तुम दिन में काम करती हो और रात के लोगों के मर्डर। अब चलो, और कोई ऑप्शन तो तुमने छोड़ा नहीं है। पर सर मैं कैसे जाऊँ? मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ सर, आपकी घर की पार्टी है। तुम्हें लगता है तुम मुझे इस मुसीबत में छोड़कर अपने घर वापस आराम करने चली जाओगी? बिल्कुल नहीं सेक्रेटरी किम, तुम मेरे साथ चलोगी। अब चलो जल्दी। ये राक्षस मुझे हमेशा अपने साथ पता नहीं कहाँ खींच लेता है। कोई बचाओ। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं, जेन जंकुक को देख के उसकी तरफ जल्दी से भागती है और उसे गले से लगा लेती है। वो ये देख के स्माइल करती है, बट जंकुक जिन को हल्के से पुश करता है। जंकुक तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मैंने सोचा मैं आ ही जाता हूँ, मेरे ज़रूरी क्लाइंट्स होंगे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कोई भी फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए, स्पेशली आप मिसेस जियोन। बिल्कुल भी कोई ड्रामा मत कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ अपने क्लाइंट से मिलने। चलिए सेक्रेटरी किम। हाँ सर, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। सेक्रेटरी किम, क्या आप जंकुक को यहाँ पे लेके आई? थैंक यू सो मच सेक्रेटरी किम। मैं बता नहीं सकता आपने कितने बड़े एहसान किया है मुझ पर। ओह माय गॉड सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे डैड जैसे हैं। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? बल्कि मुझे तो सॉरी बोलना चाहिए, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। पर कोई बात नहीं, अब तो वो यहाँ पर आ गया ना, वो राक्षस का बच्चा ऐसा ही है। सेक्रेटरी किम, आप जंकुक को राक्षस बोलती है। जंकुक तो लायक है, क्या नाम दिया है, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच बेटा, तुम जंकुक को यहाँ पर लेकर आई। तुम अब जाओ उसके पीछे, कहीं वो गुस्सा ना करे तुम्हें। मिसेस जियान, आप मेरी मॉम जैसी हैं, आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। और हाँ, मैं जाती हूँ। वो नींबू का छिलका 1 मिनट में फड़क जाता है। कितनी प्यारी बच्ची है नारम, एकदम परी जैसी। इसकी बहन तो और भी प्यारी है। ऐसे ही पार्टी निकल जाती है। जंकुक अपने क्लाइंट से बात करता है, वी बहुत सारे मजे करती है और सब बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी से निकलते हैं और जंकुक वी से कहता है, चलिए मिसेस किम, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं भी अपने घर जाऊँगा। रुकिए, मेरे पास आपके लिए कुछ है। अब क्या है? पूरे दिन मुझे थका के आपको शांति नहीं मिली क्या मिसेस किम? अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। चलिए भी, आप मुझे इतनी जगह खींच के ले जाते हैं, एक बार मेरे साथ नहीं चल सकते क्या? प्लीज सर, प्लीज चलिए प्लीज। अच्छा, तुम शांत हो जाओ, मैं चल रहा हूँ ना। चलो शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। ठीक है, मैं ड्राइव करूँगी, जैसा तुम कहो मिस किम। ये तुम मुझे बीच साइड पे क्यों लेकर आई हो? यहाँ क्या है? जंकुक आसपास देख के कहता है, पर अचानक से ते गायब हो जाती है। जंकुक इधर उधर देखता है पर उसे ते नहीं दिखती है, पर अचानक से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर खड़ूस, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं जानती हूँ मिस्टर जियान, आपको इस पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आया, तो इसलिए मेरी तरफ से छोटा सा सरप्राइज। आपको कैसा लगा? बताइए आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा मिस किम, बहुत अच्छा सरप्राइज था आपका। आप जल्दी से कैंडल्स बुझाइए और विश मांगिए। वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मिस किम तुम्हारी जगह लिए ही जा रही हैं। मेरे दिल में पता नहीं क्या होता है जब मैं उन्हें देखता हूँ, और जब वो मेरे लिए ऐसी चीजें करती हैं, जब वो मेरे साथ होती हैं, हम लोग डेट पे जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उन्हें परेशान करने से ज्यादा अच्छा लगता है। वी,
सब क्या है। हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा हो और मैंने बहुत दिनों बाद अपडेट किया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ बट मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं अपडेट करती रहूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस पर रिएक्ट भी करूँगी। बाय बाय, सारंगी।